विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। वेदांत परिभाषा अंतर्गत सप्तम परिच्छेद की समाप्ति के पश्चात अष्टम परिच्छेद प्रयोजन परिच्छेद, इसका हम विचार करेंगे। प्रयोजन अर्थात फल, इसका विचार कर रहे हैं। तो देखिए, ग्रंथकार प्रारंभ में प्रतिज्ञा करके कहते हैं इदानीं प्रयोजनम निरूप्यते। अब प्रयोजन का निरूपण किया जाता है। निरूप्यते होना चाहिए, तो निरूप्येय हो गए। यदवगतम सत् स्ववृत्तितया इष्यते तत् प्रयोजनम। प्रयोजन कौन सा है? जो अवगत होता हुआ, अर्थात जिसका ज्ञान हुआ तो स्ववृत्ति तया, अर्थात वह अपने में वृत्ति रूप से इष्यते, कोई भी आदमी कहता है कि जिसका ज्ञान हो गया ये मुझे प्राप्त होता था, अच्छा हो जाता है, वही प्रयोजन है। जो ज्ञात होता है, जिसका ज्ञान होता हुआ तो वह अपने में स्ववृत्ति रूप से, अपने में रहने रूप से, अर्थात खुद को स्वसंबंधितया, अर्थात स्ववृत्तितया, अर्थात वह अपना संबंधी हो जाए, यह मुझे मिल जाए, इस रीति से जो इच्छा की जाती है, जिसका ज्ञान होने के बाद मनुष्य इच्छा करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रयोजन, है ना। तत्प्रयोजन तच्च द्विविधम। वह प्रयोजन कितना प्रकार का है? 2 प्रकार का। हाँ, 4 प्रकार का, 2 प्रकार का। कौन सा? मुख्यम गौणम चेति। प्रयोजन मुख्य और गौण, ऐसे 2 प्रकार का प्रयोजन होता है। तत्र सुख दुःखाभाव मुख्यम प्रयोजन, उनमें सुख और दुख का अभाव, सुख की प्राप्ति और दुख का अभाव। अत्याधिक कहते ना, आत्यंतिक दुखाची निवृत्ति पूर्वक परमानंदाची प्राप्ति मराठी में है ना। अत्यंत दुख की निवृत्ति पूर्वक जो परमानंद की प्राप्ति होती है उसे प्रयोजन मोक्ष कहते हैं। वही यहाँ पर मुख्य प्रयोजन है। तद अन्यतर साधनम गौणम प्रयोजनम, उसका कोई ना कोई साधन, बहुतों में से सुख और दुख के अभाव के में से अन्यतर सुख का अथवा दुख का भाव का जो साधन है वह गौण प्रयोजन है। अच्छा, सुखम अपि द्विविधम, सुखम च द्विविधम, सुख भी 2 प्रकार का है। एक सातिशयम निरतिशयम। सातिशय अर्थात कम ज्यादा। आपके अपेक्षा से किससे सुख है ज्यादा? आपकी अपेक्षा से कौन सुखी है इनमें से? है? आपको नहीं लगता कोई सुखी है? देखो, जिसका सातिशय क्या होता है ना, जैसे हमें कोई स्वर्ग में गया और उनके सुख को देखकर पर मोदी अच्छा लगता है, नहीं सुखी लगता है कि नहीं? हाँ, तो दुखी है? हाँ, सुखी है कि नहीं अपने अपने जैसे? हमारे जगह भारत का राजा तो यहाँ पर है कि नहीं? अच्छा, उसके अपेक्षा से कौन ना दुखी है? हाँ, उद्धव बोलते हैं मुख्यमंत्री, हाँ, उसकी अपेक्षा से जिलाधिकारी, उसकी अपेक्षा से आमदार, उसके अपेक्षा से सरपंच, उसके अपेक्षा से सामान्य लोग, है कि नहीं? अर्थात ये दुख कैसा है? जिसको ज्यादा पदवी बड़ी होगी तो वो सुखी लगता है, जिसको कम होगी तो वो दुखी लगता है। उसको लगता है कि वो मुझे प्राप्त हो जाता तो बहुत अच्छा हो जाता, मैं बन जाता तो बहुत अच्छा हो जाता है कि नहीं? बोलते कि नहीं ऐसे?
वही सातिशयम निरतिशयम चेति सुख, दो प्रकार का है, सातिशय सुख और निरतिशय सुख। तत्र सातिशयम सुखम विषयानुषंग जनितांतकरण वृत्ति तारतम्य कृतानंद लेशाविर्भाव विशेष। उसमें कौन सा है सातिशय सुख, कौन सा है? तो कहते हैं सातिशय सुखम विषयानुषंग जनित। देखो जो सुख कम ज्यादा होता है ना, वह विषय के संबंध से उत्पन्न होने वाला सुख है। विषय और इंद्रिय के संयोग से उत्पन्न होने वाला सुख सातिशय सुख है। अंतकरण वृत्ति तारतम्य कृत। और कैसा है? अंतकरण वृत्ति की तारतम्य तो होता है, किसी को एक ही वस्तु को देख करके बहुत सुख हो जाता है, किसी को वही वस्तु देख करके थोड़ा सामान्य लगता है। गुलाब जामुन दिए तो जिसको बहुत प्रिय है वो तो नाचेगा ही, उसको दूसरे आदमी से ठीक है कोई नहीं, कौन सा भोजन तो करना ही है, चलो कर देते है ना। तारतम्य हो गया कि नहीं? किसी को उससे बहुत सुख मिलता है, वृत्ति ज्यादा तदाकार हो गई, किसी को थोड़ा। वृत्ति तारतम्य कृत आनंद लेश आविर्भाव विशेष। आनंद का जो लेश, आनंद का जो अंश, उसका आविर्भाव होना, प्रागट्य होना, यही एक कारण बताया गया। एतस्यैव आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवन्ति। इसी आनंद के अन्य प्राणी मात्रा है ना, इसी परमात्मा के आनंद से एक अंश रूप मात्रा उसको प्राणी स्वीकार करते हैं। निरतिशय सुखम च ब्रह्मैव। निरतिशय अतिशय रहित सुख कौन सा है? ब्रह्म ही है। क्यों? आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् विज्ञानमानंद ब्रह्म इति श्रुतयः है। आनंद ब्रह्म है ऐसा समझना चाहिए, विज्ञान आनंद ब्रह्म है इत्यादि श्रुति के द्वारा आनंद ही ब्रह्म है तो सिद्ध होता है। आनंदात्मक ब्रह्मवाप्तिश्च मोक्ष शोक निवृत्तिश्च। और मोक्ष क्या चीज है? आनंदात्मक ब्रह्म की प्राप्ति और शोक की निवृत्ति, यही मोक्ष है। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है। तरति शोकम आत्मवेद। आत्मज्ञानी पुरुष शोक को पार करता है। इत्यादि श्रुति से आनंद रूप ब्रह्म है आत्मा। और है ना, इसलिए कहा कि तरति शोकम आत्मविद। न तो लोकांतरावाप्ति, कहते कि लोकांतरों की प्राप्ति यह मोक्ष नहीं है। तजन्य वैषयिक आनंद, विषयजन्य तत्लोकजन्य जो वैषयिक आनंद है वह भी मोक्ष नहीं है। क्यों? तस्य कृतकत्वेन अनित्यत्वे मुक्तस्य पुनरावृत्त्यवत्तेः। जो लोक है वह कृतक है कि नहीं, जन्य है कि नहीं, देखना पड़ेगा। और यद्यत् कृतकम तत्तद् अनित्यम। जे जे कर्म धर्म नाशिवंत है कि नहीं। तो यह वैश्विक आनंद लोकादित, यह
मोक्ष नहीं है, वह कृतक जन्य होने के कारण मुक्त को पुनः और नष्ट हो जाता है, इसलिए मुक्त को पुनः वापस आना पड़ सकता है। इसलिए लोकांतरों की प्राप्ति मोक्ष नहीं है। तैर्वेजी पुनः शंका करते हैं, ननु त्वन्मते अपि आनंदावाप्ते रनर्थ निवृत्तेश्च साधित्वे तुल्यो दोष। अरे आपके मत में भी आनंद की प्राप्ति और अनर्थ की निवृत्ति ये यदि साध्य है, जन्य है, तो समान ही दोष है तेरे और मेरे में, है कि नहीं? दोनों में भी उत्पत्ति और नाश होता है, तो ये मोक्ष भी क्या हो जाएगा? आपने लोकांतर को उत्पन्न और नष्ट होने वाला माना, इसलिए आप उसको मोक्ष नहीं मानते। लेकिन ये सुख और दुख, सुख और अनर्थ का नाश, ये भी तो साधी है, ये उत्पन्न होता है, इसलिए यह भी अनित्य होने के कारण शंका करे त्वन्मतेपि आनंदावाप्ते अनर्थ निवृत्तिश्च साधित्वे। सिद्धांति आपके मत में भी आनंद की प्राप्ति और अनर्थ की निवृत्ति साधी होने पर उनका विनाश हो जाएगा। जैसे आपके मत में, वैसे हमारे लोक में स्वर्ग जीवों को हमने मोक्ष मान लिया, वो भी साधे और नष्ट हो जाएंगे। तो दोनों मत में समान ही दोष है, एक मत में दोष देने के लिए कोई विनम्रता नहीं है। अनादित्वे मोक्षम उद्देश्य श्रवणादो प्रवृत्ति अनुपति रीति चेत, इसलिए अनादि होने पर मोक्ष को उद्देश्य करके श्रवणादियों में प्रवृत्ति ही नहीं होगी, ऐसा है तो उत्तर देते हैं न सिद्धस्यैव ब्रह्म स्वरूपस्य मोक्षस्य आसिद्धत्व भ्रमेण तत्साधने प्रवृत्ति उपत्ति है। कहते हैं सिद्धस्यैव ब्रह्म स्वरूप से, ब्रह्म स्वरूप कैसा है? सिद्ध है। ब्रह्म स्वरूप से मोक्ष से सिद्धस्यैव, ब्रह्म स्वरूप जो मोक्ष सिद्ध है उसी सिद्ध का है असिद्धत्व भ्रमेण, सिद्ध में ही असिद्धत्व के भ्रम के कारण तत्साधने, अर्थात भ्रम हो चुका है ना, भ्रम हो चुका है, तो इसलिए उस मोक्ष के प्राप्ति के सिद्धि में प्रवृत्ति की उत्पत्ति हो जाती है, प्रवृत्ति हो सकती है। जो मिथ्या भ्रम है उसके निवृत्त करने के लिए प्रवृत्ति हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो सकेगी। अनर्थ निवृत्ति अपि अधिष्ठान भूत ब्रह्म स्वरूपतया सिद्ध एव। अनर्थ अर्थात मिथ्या जगत की निवृत्ति किम रूप है? अधिष्ठान रूप होती है, इसलिए कहा अनर्थ निवृत्ति भी अधिष्ठान भूत ब्रह्म स्वरूपतया, अधिष्ठान रूप ब्रह्म स्वरूप होने से सिद्ध, वह हाँ सिद्ध एवं वह अनर्थ निवृत्ति भी अधिष्ठान ब्रह्म रूप होने का वह सिद्ध ही है। लोके भी प्राप्ति परिहृत परिहार हो प्रयोजन दृष्टम, और लोक में भी प्राप्ति परिहृत, प्राप्त का परिहार और प्राप्ति का परिहृत, प्राप्त और प्राप्ति के द्वारा परिहृत हरण की गई है जो परिहार हो, जो परिहार निराकरण है, उनमें प्रयोजनत्व देखा गया है। यथा हस्तगत विस्मृत स्वर्णादो हस्तव हस्ते स्वर्णम इत्याप्तोपदेशात अप्राप्तमिव प्राप्नोति। देखो, किसी का मोबाइल खो गया, किसका कंकन गले में था, हाथ में मुदी
अंगुली पता था, लेकिन किसी कालवश क्या हो गया, वो इधर उधर हो गया, है ना। तो हाथ में थे लेकिन उसको ध्यान नहीं रहा, को कहता कि मिर्ची, अरे व्यवहार में एक व्यवहार में क्या होता है कि घर में कोई बैठा आदमी और बैठने के बाद उसको ध्यान ही नहीं रहा कि मेरे हाथ में कंकन है, वो निकाल कर रखता था, निकाल कर इसका एक दिन रखा ही नहीं और सब जगह पर ढूंढने लगा कि मेरा कंकन कहाँ है, मेरा कंकन कहाँ है, मेरे अंगूठे की अंगुलियां कहाँ है। सब घर मैंने यहाँ तो रखी थी, सबको बोलते यहाँ तो रखी थी, लेकिन बाद में एक मित्र ने देखा ये तो भरम है, तेरे कैसा था, पूछा, वो बोले पीला पीला था, मिल गया, कहाँ है, तेरे हाथ में। प्राप्त था कि नहीं, प्राप्त होने पर भी उसमें प्राप्ति का व्यवहार हो ही जाता है। जैसे हस्तगत विस्मृत स्वर्णादो तव हस्ते स्वर्णम इति आप्तोपदेश देशात अप्राप्तमिव प्राप्नोति, अप्राप्त की तरह जो वस्तु वह भी प्राप्त होती है। यथा बलयित चरणायाम रज्जो, वलयित चरणायाम, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी दाढ़ी हुई है, ऐसी जो रज्जु है, उस रज्जु में सर्पत्व भाव भ्रम हो, तो सर्प का भ्रम हो गया, ऐसे वो उसको न सर्पत्व भ्रम तो नायम सर्प इति आप्त वाक्यात, यह सर्प नहीं है, इस आप्त वाक्य से परिहृत सर्प से परिहार, परिहृत से सर्प से परिहार, निराकृत सर्प का पुनः परिहार होगा। एवं प्राप्त से भी आनंद से प्राप्ति, परिहृत से भी अनर्थ से निवृत्ति मोक्ष इति प्रयोजनम। इसी प्रकार प्राप्त आनंद की प्राप्ति और अनर्थ की निवृत्ति उसे मोक्ष कहते हैं। इस तरह मोक्ष का प्रयोजन का विचार किया, बाकी विचार कर देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति।